नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है विटनी। ये कहानी दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तभी भी एक प्रकार के एक दुख का साया मुझ पर पड़ा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विटनी की जैसी ज़िंदगी थी वैसे ही बहुत सारे लोगों की मैंने अपनी ज़िंदगी देखी है। बहुत सारे आप लोगों ने भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखी होगी, या फिर आप में से कुछ लोग उन्होंने वैसे ज़िंदगी जी भी होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर मैं सच कहता हूँ इसमें महिला ही देखी है कि ज़िंदगी में उनके खुद के ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं होते। सबसे पहले पिताजी को डर डर के रहना, उनका डिसीजन पे ये चलेंगे। बाद में उनके जहाँ शादी हुई तो उसका हस्बैंड के उसके डिसीजन पे चलना, खुद का ऐसा कुछ सपना वगैरह, इन सारी चीज़ों को उनके कभी भी महत्व नहीं रहता और बेचारे बहुत ही दुख में अपनी ज़िंदगी जीते रहते। तो ऐसे ही विटनी की ज़िंदगी थी। बचपन में उसके पिताजी उसको बहुत मारते पीटते थे और पिताजी ने उसको कभी भी समझ के नहीं लिया। बहुत कम उम्र में उसकी शादी भी हो गई। विटनी ये कहती है कि जब उसकी शादी हुई तब उसके बाद उसको लगा कि हाँ, उस पिताजी के चंगुल से मैं छूट तो गई, क्योंकि वो बहुत उसको परेशान करते थे। इसकी जब शादी हुई तब इसका जो पति था वो सेम दोस्तों उसके पिताजी के जैसा ही था। कभी भी कोई बात उसने अपनी वाइफ को पूछी नहीं। हमेशा वो अपना ही कोई हमारी गुलाम है इस तरीके से उसको वो हमेशा ट्रीट करता था। एक प्यार से कभी उसने बात भी नहीं कही अपने वाइफ से, और वो भी अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता था। तो विटनी ये कहती है कि मैंने जिन लोगों को अपना सच्चा प्यार करने की कोशिश की, इन लोगों ने कभी भी मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं की और मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिया। तो वो बहुत परेशान थी अपने जीवन से। और बाद में दोस्तों वो बीमार हो गई और उसकी जो बीमारी है वो इतनी बढ़ती गई कि उसको बाद में आईसीयू में रखा था। और विटनी तो यही कह रही थी कि मुझे अगर मौत आए तो मैं इन सारी चीज़ों से, इस बुरे जीवन से छूट जाऊंगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर दुख ही देखे थे। जीवन में बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें हम अपना कह सकते हैं, लेकिन वो अपने ही इतने बुरे बन जाए तो हम किसे अपना कहे। तो ऐसा हुआ था उसके साथ। और विटनी ये कहती है कि अचानक उसने कुछ ऐसा महसूस किया जहाँ पर वो आईसीयू में थी। उसने ये कहा है कि एक नीले रंग का प्रकाश उसके पीठ से या फिर पेट से ऐसे ऊपर जा रहा है, उसे उसने देखा। और उसने कहा कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। और बाद में विटनी ये कहती है कि मैं ऊपर ऊपर जा रही थी और वो अपने शरीर से ऊपर जा रही थी। पहले उसको इंसान के शरीर में जैसे थी वो, जैसे हम हैं, तब उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे वो ऊपर चली गई तब उसने ये देखा कि उसके इर्द गिर्द वो कहते हैं कि शरीर में हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं जब ऊपर गई तब मुझे बहुत सारी चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से मैं देख सकती हूँ, ऐसा मुझे पता चला। और इसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसको क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, ऐसा उसको एहसास हुआ। वो उसको देख सकती थी लेकिन वो ठीक से पहचान नहीं पा रही थी, या फिर वो ये कह रही थी कि वो धूमिल जैसे दिख रहे थे। विटनी ये भी कहती है कि उसको वो अपना चेहरा या फिर अपना पूरी तरीके से पहचान भी नहीं दिखाना चाहते थे। ये भी इसको पता चला, इसके पीछे भी कुछ वजह होगी। बाद में विटनी ये कहती है कि वो जो एहसास था, विटनी ये कहती है कि अपनी ज़िंदगी में मैं हमेशा घबराती ही रही, लेकिन आज वो जो घबराहट थी, मन का जो डर था, वो पूरी तरीके से चला गया था। और विटनी ये कहती है कि आज मैं जिन लोगों को मैंने जैसे सच्चा प्यार किया लेकिन उनको बहुत ही बुरा बर्ताव मिला, लेकिन आज मेरे सच्चे प्यार की मुझे यहाँ पर कीमत मिल रही थी। यहाँ पर वो शांति, यहाँ पर वो एक कहते हैं ना कि प्यार की गर्मी उसको महसूस हो रही थी कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से महफूज है। और जो आत्माएं उसके इर्द गिर्द थी वो भी उसको एक सच्चा प्यार देने की कोशिश कर रही थी। विटनी ये कह रही थी कि उस 2-3 सेकंड में ही उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग लिया। क्योंकि आप सोचिए कि पूरी ज़िंदगी आप कहीं ना कहीं प्रामाणिक रहते हैं अपने तत्वों से, लेकिन उस तत्वों के वजह से हमारा ही कुछ बुरा होता रहता है। लेकिन बाद में एक अचानक आप ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पर हमारे मन की तत्व या फिर अच्छे जो हमारे गुण हैं उसके वजह से हमें अगर कीमत दी गई तो हमें जैसे खुशी होगी, जैसे मैं पूरी ज़िंदगी इस पर चला लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज मेरे अच्छे गुणों की वजह से मुझे कोई एक बहुत ही अच्छी जगह पर रख रहा है। तो वैसा हुआ विटनी के साथ। और विटनी ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ अभी। और उसके बाद उसको ये पता चला कि उसके जीवन में उसके आत्मा ने ये चुनाव किया था कि वो बहुत ही बड़े दुख का सामना करेगी और आगे जाएगी। और उसको ये कहा गया कि विटनी जो है उसने बहुत ही अच्छे से अपना दुख पार किया है। अब बहुत ही कुछ पल या फिर कुछ उसके एग्ज़ाम्स वगैरह जिस तरीके से होते हैं वो बचे थे, और इसके बाद वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में बढ़ सकती है। और विटनी को डायरेक्टली पता चला कि अब ये दुख ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तो विटनी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, और उस आत्मा ने
उन आत्माओं ने उसको एक ऐसे संदेश भेजे कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और विटनी ने कहा कि जो उसका दुख था वो मतलब अभी थोड़ा थोड़ा कम ही होने वाला था, इसलिए उसने मान लिया और वो बाद में पृथ्वी पर चली गई, मतलब अपने शरीर में। और विटनी ये कहती है कि कुछ एक हफ्ते के बाद वो अस्पताल से उसको डिस्चार्ज मिला और घर पे गई। और उसके बाद उसके पति ने भी उसको परेशानी किया, लेकिन ज़्यादा दिन ये सारी चीज़ें नहीं टिकी। जो पति था दोस्तों, उसको भी बहुत बड़ा उसके जीवन में धोखा मिला उसके काम पे। जो उसका बिजनेस पार्टनर था उसने ही उसको फंसाया, और उसके पति को भी एक कहीं ना कहीं शौक लगा, और वो पूरी तरीके से वो कह रही थी कि पूरा वो शांति हो गया, जैसे वो पहले चिढ़ता था वगैरह इस तरीके से नहीं। और बाद में विटनी ने ही कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके उसने घर संभाला, लेकिन वो कह रही थी कि मैं खुश हूँ, और धीरे धीरे अपना मतलब घर चलाने में उसको अच्छा भी लगता गया, उसके जीवन में भी कुछ अच्छे लोग आते गए। मैं आपको सच कहता हूँ, अनीता मूरजानी जी ने भी यही कहा था कि उसका वो मतलब कैंसर से जब ठीक होने लगी तब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर से ठीक ठाक होने लगी। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुरा ही होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा दोस्तों। जो बुरे दिन है वो ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो इस तरीके से जो कहानी है, मुझे लगता है कि वो हमें ये सिखाती है कि जो बुरे दिन है हमें उसमें अटकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं। इससे मतलब परे भी एक बहुत ही अच्छी दुनिया ज़रूर आएगी, हमारे दिन ज़रूर पलटेंगे दोस्तों। एक ना एक दिन वो दिन जो बुरे हैं वो जाएंगे और हमारे सपने ज़रूर कहीं ना कहीं पूरे हो सकते हैं। आप प्लीज़ दोस्तों हमेशा अपना ख्याल रखना, आप ज़रा भी चिंता मत करना। जो दुख है वो आज के लिए है, लेकिन कल वो ज़रूर दूर हो सकता है और हमारे सपने भी ज़रूर पूरे हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।